और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद पड़ा है। अलकायदा के कमांडर अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर मुस्लिम महिलाओं को भड़काने की कोशिश की और अपने इस भड़काऊ वीडियो में अल जवाहिरी कह रहा है कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का हक है और उन्हें इसकी लड़ाई लड़नी होगी। अल जवाहिरी अपने भड़काऊ वीडियो में मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को लड़ने के लिए उकसा रहा है। तो ओसामा बिन लादेन के बाद सेकंड इन कमांड अयमान अल जवाहिरी ने ये वीडियो रिलीज किया है। ये नया वीडियो जिसमें मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को उकसाया जा रहा है कि हिजाब पहनना उनका हक है और उनके हक की इस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि कर्नाटका का ये पूरा मामला, जहां पर मुस्कान नाम की वो लड़की जो हिजाब को लेकर जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, इसका भी जिक्र अल जवाहिरी ने अपने वीडियो में किया है। और ये मामला इसलिए ज्यादा गंभीर और संजीदा हो जाता है क्योंकि भारत में एक घटना घटती है और उस घटना पर जिस तरह से आतंकी संगठन रिस्पॉन्स करता है और महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को ये संदेश देने की कोशिश करता है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं और यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए और पुरजोर तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी। और इस लड़ाई में अगर एक आतंकी संगठन तक सपोर्ट कर रहा है तो ये भारत के भीतर परिस्थितियों को बिगाड़ने का एक प्रयास है। तो आतंकी अल जवाहिरी ने ये भड़काऊ वीडियो रिलीज किया है जिसमें उसने जिक्र कर्नाटक की इस घटना का भी किया और मुस्लिम महिलाओं को लड़ने के लिए उकसाया है। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ भवतोष जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवतोष, लेकिन पहले आपका रुख करते हुए देखिए, जिस समय कर्नाटक की घटना सामने आई थी उस समय भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि क्या भारत में इस तरह की घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से और प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया जा रहा है अमन चैन को खराब करने के लिए, और एक आतंकी संगठन का सेकंड इन कमांड जब इस पर कॉमेंट करता है तो ये तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। देखिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नवंबर 2021 से एक बार भी अयमान अल जवाहिरी ने कोई भी वीडियो रिलीज नहीं किया था। लोगों को लग रहा था कि इसकी मौत हो गई है, लेकिन कल इस वीडियो को रिलीज किया गया है और साइट इंटेलेक्ट जो की वेबसाइट है उसने कंफर्म किया कि वीडियो ये जेन्युइन है। इसने ये कहा है कि जो मुस्कान खान है जिसने जब उसको घेरा गया था कर्नाटका में और जब उसके स्लोगन उसके ऊपर रेस किए जा रहे थे, उसने जब अल्लाह अकबर बोला था तो उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और उसने एक कविता लिखी है और इस कविता को उसने सोशल मीडिया पे अयमान अल जवाहिरी ने खुद अपने शब्दों में गाया है। और ये वीडियो अलकायदा के जो मीडिया आउटलेट है अल शबाब उसने अपलोड किया है और ये कहा है, अलकायदा ने अपने सारे अपने काडर को ये बोला है कि वो इससे इंस्पायर हो। देखिए, अलकायदा की 2 यूनिट है, अलकायदा इंडिया इन सब कॉन्टिनेंट है जो कि एकदम खत्म हो चुकी है और अलकायदा जो अपना मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी इनएक्टिव है, उसने कोई अटैक नहीं किया, बड़ा अटैक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो ये पूरे हिजाब वाले कंट्रोवर्सी को यूज करके अपने काडर को एक्टिवेट करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को यूज करके अलकायदा अपने को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, ये जो खबर सामने आ रही है इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? और जिस बात का जिक्र देखिए भवतोष यहाँ कर रहे हैं कि लोगों ने तो ये मान लिया था कि अब अल जवाहिरी है ही नहीं या जीवित नहीं है, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद कई बातें पलटती हुई भी दिखाई दे रही हैं। जी नमस्कार, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि आतंकवादियों द्वारा इशू किए गए वीडियोस के ऊपर बहुत सोच समझ करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वह विशेषकर कि वो सही हैं या फेक हैं। इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज को चाहिए कि इसको सही मानते हुए जो वांछित कार्रवाई सुधारात्मक, सुरक्षात्मक करनी है उसको करें। भारत एक विराट देश है, इस तरह की बंदरगुर्दी से भारत के मुसलमान युवा बेटियां और बेटे इससे प्रभावित होने वाले नहीं है। तो अल जवाहिरी साहब अगर जीवित हैं तो इस वीडियो को सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में चला, शायद वहां ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज़कात के टुकड़े ज्यादा मिलेंगे। हिंदुस्तान में अल जवाहिरी और उनके संगठन की, उन चले हुए कारतूसों की कोई यहाँ सुनवाई नहीं है और नहीं यहाँ चलेंगे, ये यहाँ बिल्कुल अप्रासंगिक है। भारत देश की तरफ देखने का हमारे बच्चे अपने मुस्तकबिल के बारे में आश्वस्त हैं कि इससे बनकर देश, हमारे युवा मुसलमान
मुसलमान बेटी बेटियों के लिए दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और जो समझते हैं कि इससे अच्छा है कुछ दिन अफगानिस्तान में, सीरिया में रह करके आए और फिर बताएं कि कहाँ की बेहतर अवस्थाएं। मेरा ये निवेदन होगा कि सुरक्षा एजेंसी इसके बारे में कार्रवाई करें और जो लोग चरमपंथियों की गोदी में बैठने और उनके टुकड़ों पे पलने का इंतजाम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई करें, जिससे कि हमारे जो अच्छे बच्चे हैं उनके ऊपर इनका विक्रम सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी देखिए, अभी एक तस्वीर जो हम देखते हैं, अगर मैं मौजूदा वक्त की बात करूं, मुर्तजा नाम का व्यक्ति जो आईआईटी से पढ़कर निकलता है और इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद जो परिस्थिति दिखाई देती है कि गोरखपुर मठ के बाहर आकर मरने और मारने पर उतारू हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियोस आएंगे और आतंकवादी अपनी इन बातों से भारत की परिस्थितियों को और युवाओं को पथ भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, क्या हमारा सिस्टम, क्या हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड कम से कम यहां पर युवाओं को ऐसी परिस्थितियों से रोकने के लिए मौजूद हो, मजबूत हो? मैं आपके सामने अपना 20 साल का इतिहास प्रस्तुत कर रहा हूं। सिमी आया, खत्म कर दिया गया। इंडियन मुजाहिदीन आया, भटकल ब्रदर्स आए, समाप्त कर दिए गए। भारत की तरफ आंख उठाने वाले हर ऐसे चरमपंथी व्यक्ति और दल का यही लक्ष्य होगा, क्योंकि हम लोग इंसाफ की बात करते हैं, खून खराबे की बातें नहीं करते। और जो खून खराबा थोपेगा तो फिर जो हमारा फर्ज है, कानून हमें जितनी इजाजत देता है, फिर हम उसमें करने में प्रमाद नहीं करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था, फिर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो पर अब कई सवाल भी हैं। पहले आपको इसका एक अंश दिखाते हैं। مكبرا لن أستكين هتف الحجاب تعلموا مني اليقين أنا عزة الإسلام رغم الحاقدين أنا بنت إسلامي وعز المسلمين أنا قمة الأخلاق في العفن المهين أنا دعوة التوحيد ضد المشركين أنا نفخة الإيمان موت الملحدين أنا معلم ومنارة للمهتدين أنا صرخة المظلوم